अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है वक्फ कानून को लेकर। जी हाँ, अब पूरे मुल्क में बाकायदा मुख्तलिफ तंजीमें वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जो अबूरी हुक्म आया है, या यूँ समझिए कि फैसला आया है, इसको लेकर अब मुस्लिम तंजीमें चिंतन बैठक और जायज़ा ले रही है। और तमाम लोगों का एक ही कहना है कि ये जो कुछ हुक्म आया है, ये अभी मिठाइयाँ पेड़े बांटने वाला खुशी का माहौल नहीं है। हम लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ में सोचना चाहिए कि अगर ये फैसला बन जाता है, कानून बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक नुकसान होगा। जी हाँ, अब तमाम मुस्लिम तंजीमें ये कह रही है कि जो औकाफ के बही खां हैं, यानी जो औकाफ की बड़ी फिक्र करने वाले हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करनी चाहिए कि 2013 के वक्फ एक्ट की उस शिक को बरकरार रखा जाए जिसके तहत सूबाई वक्फ बोर्डों और मरकजी वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी का मुसलमान होना लाजमी है। इस शिक को बरकरार रखा जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि मुसलमान हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप खुद बताइए कि क्या ये मौजूदा सरकार अगर उसको हिंदू भी रखने का इख्तियार मिल गया तो किसी मुसलमान को रखेगी? और जिस लेवल का, चीफ सेक्रेटरी लेवल का, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का मुसलमानों में कितने लोग मिलेंगे? तो जाहिर बात है कि सीईओ हिंदू बनेगा, फिर उसके बाद में 2 या 3 हिंदुओं को लिया जा सकता है। अब कुछ बेवकूफ़ खुश हो रहे, 2-3 को महदूद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे बाउलो, 2 और 3 भी क्यों? जब सिख बोर्ड में सिख के अलावा कोई नहीं, जैन बोर्ड में जैन के अलावा कोई नहीं, जो भी जितने बोर्ड है हमारे मुल्क में, सबको अपने अपने मजहब के बोर्ड चलाने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। तो जब सबके दूसरों के बोर्ड में कोई दूसरा नहीं, तो फिर हमारे अपने बोर्ड में नॉन मुस्लिम भाई क्यों? हमें नॉन मुस्लिम भाई से एतराज नहीं है, लेकिन हमारे ही बोर्ड में दूसरा क्यों? अगर हमारे बोर्ड में दूसरा है तो फिर हिंदू बोर्ड में 3 मुसलमान होना चाहिए, जैन बोर्ड में 3 मुसलमान की इजाज़त दे दें, बौद्ध बोर्ड में जो आप दे दीजिए, यानी अलग अलग। मंदिर बोर्ड में आप, राम मंदिर बोर्ड में 3-4 मुसलमानों को ले ली। ये कौन सी अजीब बात है? जब हमारा संविधान समान नागरिक कायदा सिखाता है कि सबके लिए कानून एक, तो मुसलमानों के लिए अलग क्यों? तो अभी 2-3 ऐसी खतरनाक बातें हैं जो अभी फैसला आया है इसमें कि अगर मुसलमान पेड़े लड्डू बांटने लग जाए और
सुप्रीम कोर्ट उस चीज को ले ले कि हाँ भाई मुसलमान तो बहुत खुश है यार, और बाद में ये तो अंतरिम फैसला है, और अगर ये फाइनल फैसला हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक मामला हो जाएगा वक्फ जायदाद के लिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र में जो बल्दियाती इंतखाबात, जो शहरों के नगरपालिका महानगरपालिका के इलेक्शंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन इंतखाबात के लिए 4 माह का टाइम मोहलत और बढ़ा दी। जी हाँ, यानी महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात का इंतजार करें। बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी के बाद मजीद कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 4 महीनों की मुद्दत को मोहलत को बढ़ा दिया है। नाज़रीन, मालेगांव बम धमाका मामला 2008, बड़ा कब्रिस्तान, कई बेकसूर मारे गए। खुसूसी अदालत का एक फैसला आया जिसमें बाकायदा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत उसके तमाम साथियों को बरी करने की बात कही गई। अब खुसूसी अदालत के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और हाई कोर्ट में बाकायदा उसको लेकर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने बम धमाका मुतासरीन के अहले खाना से सवाल किया, उनके घर वालों से, कि क्या वो लोग साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ मुकदमे में गवाह थे। वाज़ेह हो कि मुतासरीन के अहले खाना ने 31 जुलाई को तमाम मुल्ज़िमीन को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अदालत ने अपील दायर करने वालों से सवाल किया कि अगर वो गवाह नहीं थे तो किस बुनियाद पर अपील दाखिल कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से NIA और रियासती हुकूमत की जानिब से ATS ने अब तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रसाद पुरोहित समेत दीगर 2 के बरी होने को चैलेंज करते हुए कोई अपील दायर नहीं की है। दोनों ही एजेंसियों ने, यानी NIA और ATS, दोनों ही एजेंसियों ने बरी करने के फैसले को कबूल कर लिया है। हालांकि मुतासरीन के घर वालों ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील दायर कर तमाम मुल्ज़िमान के बरी होने के फैसले को चैलेंज किया है और ये अपील निसार अहमद, हाजी सैयद बिलाल और 5 दीगर लोगों के जरिए दायर की गई है जिन्होंने इस बम ब्लास्ट में अपने रिश्तेदारों को खो दिया था। नाज़रीन, नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नई दिल्ली में इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के ज़ेर एहतमाम नई दिल्ली के जवाहर भवन में एक सेमिनार जिसका उन्वान था कानून का राज, इस उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें मुल्क भर के सीनियर जज, मुमताज वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस इजलास की सदारत सलमान खुर्शीद, साबिक मरकजी वजीर और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ने की, जबकि मुल्क के दानिश्वर इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने कलीदी खिताब किया। इस इजलास में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि वकला को चाहिए कि वो हर हाल में इंसाफ को यकीनी बनाए और ऐसे ही मोहम्मद अदीब ने कहा कि IMCR सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं कायम की गई बल्कि तमाम तबकात के हुकूक की हिफाजत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स को कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून का राज कायम करना और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना ही हमारा कलीदी मकसद है। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के वकला आगे आएं और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करें। उन्होंने कहा कि जब कानून का राज कमज़ोर होता है तो जमहूरियत की बुनियादें हिल जाती है। अवाम को मिलजुल कर इंसाफ और गैर जानिबदारी की हिफाजत करनी होगी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि मराठा बिरादरी के रिजर्वेशन को लेकर अब बाकायदा काफ़ी सियासत गरमा गई है, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि अगर रिजर्वेशन आरक्षण का मसला हल करना है तो शरद पवार के मशवरे के मुताबिक दिल्ली जाना होगा और रियासत में फौरी तौर पर गीला तहत का ऐलान करने की ज़रूरत है। नवी मुंबई में 5000 करोड़ की ज़मीन वापस लेने और SIT
इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। शरद चंद्र पवार के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और तमाम बेल और शोबों के इंचार्ज रुकने असेंबली रोहित पवार ने कहा है कि अगर रियासत में रिजर्वेशन का मसला हल करना है तो शरद पवार साहब के मशवरे के मुताबिक दिल्ली जाना ही वाहिद रास्ता है। वो नासिक में निकाले गए आक्रोश मोर्चा के बाद पत्रकारों से, सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मोर्चे में कर्ज माफी, किसानों को मुआवजा देना, ज्यादा बारिश और बेवक्त बारिश होने वाले नुकसानात की तलाफी जैसे मसाइल को उठाया गया। रोहित पवार ने यह भी कहा कि अगस्त में 14 लाख हेक्टर फसल किसानों की बर्बाद हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले नुकसान का मुआवजा किसानों को फी हेक्टर 13,500 रुपए फी हेक्टर मिलता था, जो अब घटाकर 8,000 रुपए कर दिया गया, जबकि इस नुकसान के लिए कम से कम 50,000 रुपए फी हेक्टर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ये डिमांड उस वक्त के रमी खेलने वाले बड़े मशहूर हुए थे, बीजेपी के एक मंत्री अंदर रमी खेल रहे हैं, उनके सामने हमने रखा था, मगर बीजेपी मुसलसल किसानों को धोखा दे रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और गुजरात समेत 10 स्टेट्स, 10 रियासतों को नोटिस भेजा। किस मामले को लेकर? इंसदाद तब्दीली मजहब कानून से मुतालिक नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 10 स्टेट्स को, और सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टेट्स से जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियासतों के इंसदाद तब्दीली मजहब कानून को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर गुज़िश्ता कल समाअत की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। यह नोटिस यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान समेत 10 स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, जिनसे कहा गया है कि वो 4 हफ्तों में जवाब जमा करें। इस मामले में आइंदा समाअत 6 हफ्ते बाद रखी गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल, इन्होंने बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में ना होते हुए, सत्ता में न होते हुए भी कांग्रेस नौजवानों को रोजगार दिला रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में रोजगार मेले मुनक्किद होंगे। कांग्रेस के रोजगार मेले को शानदार पजीराई मिल रही है। सैकड़ों नौजवानों को मुंतखब किया जा रहा है, चुना जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि इख्तिदार में न होते हुए भी कांग्रेस नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रही है। आरएसएस के नजरिए के मुताबिक क्या मोदी 75 वर्ष के बाद वो आश्रम में जाने का राजधर्म निभाएंगे? जी हाँ, यानी जैसे कांग्रेस ने कहा कि 75 वर्ष होने के बाद में आरएसएस कहती है कि आदमी को सत्ता, इख्तिदार, कुर्सी छोड़ देना चाहिए, तो हर्षवर्धन जी सपकाल ने सवाल किया कि क्या 75 वर्ष के होने के बाद मोदी जी अपना राजधर्म निभाएंगे, यानी आश्रम जाएंगे? उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी का मसला सबसे बड़ा मसला है। आला तालीम हासिल करने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद भी नौजवानों को नौकरियां, मुलाजिमत नहीं मिल रही है। यह खौफनाक मंजर सामने है। इख्तिदार में रहते हुए बीजेपी रोजगार देने का वादा करके नौजवानों को धोखा दे रही है, लेकिन कांग्रेस आज इख्तिदार में, सत्ता में न होते हुए भी नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े रहते हुए सैकड़ों नौजवानों को रोजगार और नए मौके फराहम कर रही है। आगे चलकर ऐसे रोजगार मेले रियासत के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में मुनक्किद किए जाएंगे। ये बातें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दबंग नेता और सदर अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल ने कही। जी हां, तिलक भवन में मुनक्किद रोजगार मेले का इफ्तिताह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सपकाल जी ने किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार, एमएलए भाई जगताप, साबिक रुकन पार्लियामेंट कुमार केतकर, रियासती नायब सदर तंजीम व इंतजाम एडवोकेट गणेश पाटिल, ऐसे ही रियासती नायब सदर मोहन जोशी, साबिक एमएलए और अकलियती शोबे के सदर वजाहत मिर्जा, भूषण पाटिल, जनरल सेक्रेटरी और खुद रोजगार शोबे के सरबराह और रोजगार मेले के कोऑर्डिनेटर धनंजय शिंदे वगैरह ये सब मौजूद थे। आईटी, बैंकिंग,
इंश्योरेंस वगैरह मुख्तलिफ शोबों को 75 कंपनियों ने मेले में हिस्सा लिया और सैकड़ों नौजवानों का सिलेक्शन किया। इस मौके पर हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा कि इस वक्त स्टेट में 2.5 लाख सरकारी असामियां ओहदे खाली है और सेंटर में 2.5 करोड़ से ज्यादा ओहदे खाली है, लेकिन बीजेपी हुकूमत इन्हें पुर नहीं कर रही है, नहीं भर रही है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, मेगा भर्ती जैसे ऐलानात ये सिर्फ जुमले साबित हुए हैं और बीजेपी अब तक अपने किए गए वादे जो जवानों को नौकरी दिलाने के थे, अब तक बीजेपी ने उस पर अमल नहीं किया। 10 साल हो गए, 10 साल से धोखा दिया जा रहा है। नाज़रीन, ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एनसीपी अजीत दादा पवार, जी हाँ, आप जानते हैं कि एनसीपी के 2 टुकड़े हुए, दूसरा जो टुकड़ा अजीत दादा पवार ने बनाया और ऐसे ही शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एकनाथ शिंदे ने बगावत की, दूसरी शिवसेना बनाई। अब एनसीपी अजीत दादा पवार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अपनी दोस्त पार्टियों पर तंज कसते हुए का पार्टी कारकुनान के इजलास में, प्रोग्राम में अजीत दादा पवार ने अपनी दोस्त पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि टिकट देने के लिए हमें दिल्ली की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए अजीत दादा पवार ने कमर कसने का मशवरा भी अपने साथियों को दिया। कारकुनों को ताकत के साथ इन इंतखाबात का सामना करने की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल हल करने के दौरान हुक्मरानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी के साथ जुल्म ना हो। और उन पर लगाए गए इल्जामात, आपको याद होगा कि जब अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ नहीं थे तो उस वक्त आज के मुख्यमंत्री फडणवीस ने उस वक्त भी कहा था कि जब हम आ जाएंगे तो अजीत दादा चक्की पिसिंग यानी अजीत दादा को जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर निरमा, जाओ तो सारे करप्शन के जितने दाग धब्बे इल्जामात सब धुल जाते हैं। जी हाँ, अब जैसे ही अजीत दादा पवार बीजेपी की गोद में बैठे और साथ हो गए तो वो सारे दाग धब्बे धुल गए। लेकिन फिर भी अजीत दादा पवार ने कहा कि मुझ पर जितने इल्जामात लगाए गए वो सब बेबुनियाद और झूठे इल्जामात मुझ पर लगाए गए हैं। लेकिन खैर, जनता तो ये बातें करती ही है। नाज़रीन, औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने एक अजीब और गरीब खबर भेजी है। उन्होंने बताया कि मिसाली उस्ताद अवार्ड की एक तकरीब थी, यानी मिसाली टीचर, आदर्श शिक्षक टीचर, इसकी तकरीब थी, एक प्रोग्राम था। इस मौके पर कुछ टीचर्स ने शर्मनाक हरकत की, शर्मनाक मुजाहरा हुआ। वो ये हुआ कि 3 असातिज़ा बिल्कुल आपस में फ्री स्टाइल मारपीट करने लगे, जैसे होती है गुंडों की, मवालियों की। तो ये खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये मारपीट और झगड़ा जिला परिषद के तालीमी शोबे की जानिब से मुनक़िद मिसाली उस्ताद अवार्ड तकसीम तकरीब के हॉल के बाहर 3 असातिज़ा के दरमियान रूनुमा हुआ। इस मामले पर अब प्राइमरी तालीम डिपार्टमेंट ने इन असातिज़ा को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। मैं आपको बताऊं कि अवामी मकाम पर असातिज़ा की ये फ्री स्टाइल लड़ाई देखकर मौजूद शहरी और दूसरे टीचर्स भी हैरान रह गए। खास बात यह है कि झगड़े में शामिल 2 असातिज़ा आपस में भाई थे और तीसरा एक असातिज़ा तंजीम का टीचर्स संगठन का ओहदेदार था। यह तनाज़ा इतना बड़ा कि उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव जिले के भुसावल शहर के हीरा हॉल में मुस्लिम खाटिक समाज, जो छोटे बकर कसाब जिन्हें कहा जाता है, छोटे कुरैशी भी जिन्हें कहा जाता है, तो मुस्लिम खाटिक समाज का हीरा हॉल भुसावल में गुज़िश्ता कल तालीमी बेदारी और तक़सीम इनामात का शानदार इजलास मेरी ही अध्यक्षता, मेरी ही सदारत में हुआ, क्योंकि मैं बाकायदा मुस्लिम खाटिक समाज का नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इस मौके पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, तालीम के माहिर जनाब अब्दुल करीम सालार साहब भी मौजूद थे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर शकील सर, जिला के प्रोग्रेसिव एजुकेशन के चेयरमैन अफसर सर, जिला के अध्यक्ष अनवर खाटिक और बड़ी तादाद में सौदा, फैजपुर,
भुसावल और जलगांव के जिम्मेदारान इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में तालीम की अहमियत पर कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीबन 20 से 25 मिनट का आखिर में अध्यक्षीय भाषण, सदारती खिताब मैंने किया, जिसमें मैंने तालीम की अहमियत को बयान करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी के मशहूर अशआर भी मैंने बच्चों को और पेरेंट्स को उभारने के लिए पढ़े कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। फिर तालीम, एजुकेशन कितनी अहमियत रखता है, इन तमाम चीज़ों को मैंने भी बयान किया। मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब ने भी मुख्तसर मगर अहम बात की। ऐसे प्रोफेसर शकील अख्तर साहब, इन्होंने भी बात की। ज़िला अध्यक्ष अनवर खाटिक ने तमाम ही बरादरी के भुसावल टीम को नाम ले लेकर उनको मुबारकबादियाँ पेश की। गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में, हमारी बिरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम को लेकर ज़्यादा फोकस और बड़ी मेहनत की जा रही है। आज हमारी बिरादरी में हाफिज, आलिम, मुफ्ती, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बेटी कौम की पायलट भी बन चुकी है। तो मेरा समाज अल्हम्दुलिल्लाह अब तालीम की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है और हम लोग इज्तिमाई शादियां भी करवाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस ज़्यादातर तालीम पर है। हमारा मानना है कि अल्लाह का पहला हुक्म है इक़रा, पढ़ो। तो इंशाअल्लाह जब ये कौम पढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सारे मसले हल होंगे। गुज़िश्ता कल का ये तक़सीम इनामात और तालीमी बेदारी का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भुसावल शहर प्रोग्रेसिव एजुकेशन टीम को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और उन्हें मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम में बाकायदा बच्चों को जिन्होंने 10वीं में, 12वीं में, MA, BA, डॉक्टरी में अच्छे नंबरात हासिल किए और जो बच्चे हाफिज बने, जो बेटियां आलिमा बनी, उन तमाम को बाकायदा सर्टिफिकेट्स, मेडल और ट्रॉफी से और सत्कार और सम्मान से नवाजा गया। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट